पुण्यतिथि है 20 जुलाई 1992। समय रात्रि में 2:10। जन्मस्थान प्रतापगढ़। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। शुक्र जी भृगु जी से प्रश्न करते हैं, भृगु जी उसका उत्तर देते हैं। उसी प्रश्नोत्तर में पूरा जानकारी मिलती है। तो शुक्र जी प्रश्न करते हैं भृगु जी से कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने भूमि सुतश्चैव तदीशः सहजे गृहे सौम्यस्तत्र दिवानाथ सुखे देव गुरुर्यदा। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है और जन कल्याण के लिए किया है, अतः आगे इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। जिस बालक के बारे में आप जानना चाहते हैं उसका जन्म वृष लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में मंगल स्थित हैं। लग्नेश शुक्र सहज भाव में अर्थात तृतीय भाव में सूर्य और बुध के साथ स्थित हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति स्थित हैं। चाष्ट में सिंहिका सूनु, अष्टम भाव में सिंहिका पुत्र अर्थात राहु विराजमान है। भाग्य भानु सुतोपिच, भाग्य स्थान पर भानुपुत्र शनिश्चर स्थित हैं। दसवें रात्रिपतिर्वाच्यम, दसम भाव में रात्रिपति चंद्रमा है। योगम केदारकम वाच्यम पास योगम तथैवच, उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में केदार नाम का और पास नाम का योग बन रहा है। जो ग्रह स्थिति है उसके हिसाब से केदार और पास नाम का योग बन रहा है। केदार योग अच्छा योग माना जाता है, पास योग कुछ बुरा योग है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो मध्य सुंदर। हे शुक्र जी, आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में सुनिए। किसने पूर्व जन्म में क्या शुभ और अशुभ कर्म किया था जिसके कारण से इसको इस जन्म में आना पड़ा। यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में उत्पन्न हुआ था। बाहुज कुल अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया था। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो मध्य सुंदर, पूर्व जन्म में यह बाहुज कुल में उत्पन्न हुआ था और मध्यम सुंदर रहा। विविधैश्वर्यकम तस्मिन् विद्योपाधिम लभेदपि, और विविध प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त रहा और विद्या का मध्यम लाभ प्राप्त किया। यौवने तु महाप्राज्ञ नृपगेहे रतोपिच, और युवावस्था में राजा के घर में रहने लगा। अध्यक्षादि पदम लाभम प्रबंधनाधिकार्यकम कृतशीलोपि जायेत दारात्मज सुखान्वितः, राजा के आश्रय में रह करके राजा का बड़ा विश्वास पात्र हो गया। राजा के समस्त कार्यों का प्रबंधन करता था। इसके अतिरिक्त राजा की आज्ञा का पालन करता था। धीरे धीरे राजा का बड़ा प्रिय और विश्वास पात्र हो गया। धन मान से युक्त हुआ और पत्नी और संतान इत्यादि का भी सुख प्राप्त किया। यौवने तु महाप्राज्ञ कालाक्षेपम सुखादपि, और युवावस्था में सुखपूर्वक जीवन यापन करता रहा। जायते तु महाप्राज्ञ विलासी प्रकृतिर्यदा, किंतु यह बालक कुछ विलासी प्रकृति का रहा। स्वार्थ युक्तस्तदा काले शोषणम श्रमिकाणपि, उस समय बहुत स्वार्थ के वशीभूत था। इस बालक के आश्रय में उस समय बहुत से लोग कार्यरत थे, कार्य करते थे। उसमें बहुत से श्रमिक वर्ग थे, बहुत से अन्य वर्ग के लोग भी थे। यह बालक उनका शोषण करता था। गृहीतम तु महाप्राज्ञ जायते नात्र संशय, उन श्रमिकों के द्वारा यह बालक धन प्राप्त करता था, उनका शोषण करता था। बहुनाम जीविकांतरे
बाधाम कुर्यात् तदा काले पदच्युतोपि जायते। उस समय उनके विरोध करने पर उनको यह अकारण ही पदच्युत कर देता रहता था, अर्थात जो इसको धन नहीं देता था उसको एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा करके पद से मुक्त कर देता था। घोर पापम प्रकारितः, इस प्रकार अपना स्वार्थ साधन करता रहा और घोर पाप कर्म किया। संचयम विविधम वित्तम, इस प्रकार हे शुक्र जी उस समय बहुत बड़ा वित्त का संचय कर लिया, बहुत कोष स्थिर कर लिया। दारा नयवाति सुंदरी, उस समय पत्नी इसकी बहुत सुंदरी नहीं थी। दारा नयवाति सुंदरी तस्मादुपेक्षणम कुर्यात्, इससे उसकी नित्य उपेक्षा करता रहा। तस्मादुपेक्षणम कुर्यात् परदारानुरागकः, और पर स्त्री में अनुरक्त रहा। यौवने तु महाप्राज्ञे सुखम मोदम लभेदपि, इस प्रकार युवावस्था में ऐसा कार्य करते हुए राजा की आज्ञा का पालन करता रहा और अपने राज्य का विस्तार करता रहा। इस प्रकार सुखपूर्वक जीवन यापन किया। प्रौढ़े चयु महाप्राज्ञे शनैः शनैः तपोधन वैराग्यम जायते तात चोत्पन्नम दुर्गुणम त्यागम योगासन रतोपि च। जब युवावस्था व्यतीत हो गई, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ, तो धीरे धीरे इस बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। जो पूर्व में पाप कर्म किया था उसको सोच करके इसके मन में बड़ा पश्चाताप उत्पन्न हुआ, आत्मग्लानि उत्पन्न हुई, जिससे धीरे धीरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। और जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो धीरे धीरे समस्त दोषों का परित्याग कर दिया, दुर्गुणों का परित्याग कर दिया और योगासन की क्रियाओं में रत हुआ। मतलब वो योग प्राणायाम इत्यादि क्रिया को संपन्न किया। दाने यज्ञे व्रते प्रीतिर तीर्थाटनम पुनः पुनः, उस समय दान यज्ञ परोपकार इत्यादि बहुत किया और बहुत तीर्थाटन किया। जायते तु महाप्राज्ञे देवालयम सुनिर्मितम, उस समय जो संचित धन था उसके द्वारा दिव्य देवालय का निर्माण करवाया। जायते तु महाप्राज्ञे बहुनामाश्रयम दाता, कुछ ऐसे कार्यों को संपन्न किया जिससे बहुतों को आश्रय प्राप्त हुआ। जायते तु महाप्राज्ञ शुभाशुभ द्वयम कृतम, इस प्रकार हे शुक्र जी युवावस्था में घोर पाप कर्म को संपन्न किया, किंतु प्रौढ़ावस्था आने पर बहुत से शुभ कार्यों को यह बालक संपन्न किया। और ऐसा करते हुए अंत में रोगोदर प्रपीड़ार्तः, उदर के रोग से पीड़ित हो गया। चाप मृत्यु बसन जाता है, और अंत में उदर रोग से इसकी मृत्यु हो गई, पेट के रोग से मृत्यु हो गई। कालेन निधनं गतः, और काल के वशीभूत होकर के मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सत सत कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। मतलब जो शुभ कर्म किए थे उसके लिए स्वर्ग प्राप्त किया, जो पाप कर्म किए थे उसके लिए नरकगामी हुआ। स्वर्ग और नरक दोनों भोग किया, और भोग करने के पश्चात जो कर्म बच गया उसको भोग करने के लिए पुनः इसको पृथ्वी तल पर भेज दिया गया। और इस समय यह बालक पृथ्वी तल पर पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से 5 योनियों को व्यतीत करने के पश्चात विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। चोत्पन्न सुंदरो बालः, इस जन्म में यह बालक बहुत सुंदर शरीर का हो। चोत्पन्न सुंदरो बालः गौरः पुष्ट तनुर्यदा, गौरवर्ण का हो, पुष्ट शरीर का हो। कामवत सुंदरो पिच, कामवत सुंदर हो। प्रभापन्नस तथोत्तांगम नाति स्थूलो न क्षीण का, सम ऊंचे कद की शरीर का हो, न बहुत अधिक अस्थूल हो न बहुत अधिक क्षीण हो, अर्थात मध्यम पुष्ट शरीर का हो। सुशीर सोच ललाटोपि सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर नेत्र हो। पुष्टस्कंधोच्च बच्छंच पादहस्तादिकम शुभम,
कंधे पुष्प हों, वक्षस्थल ऊंचा हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। यथा योग्यम तनम चैव, इस प्रकार यथा योग्य सुंदर शरीर का बालक हो। प्रज्ञावान धार्मिकश्चैव गुणग्राही तपोधन, इस जन्म में यह बालक बहुत बुद्धिमान हो, गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो, कर्मण्य हो और बहुत चतुर हो। विलासी प्रकृतिश्चैव जायते नात्र संशय, लेकिन कुछ विलासी प्रकृति का हो इसमें कोई संदेह नहीं है। त्यागिवच्चरतो बालः चाल्बभाषी तपोधन, कुछ संकोची स्वभाव का हो, अल्पभाषी हो और इस प्रकार मधुर वचन बोलने वाला होवे। क्लेशम तापम विजानीयात प्राप्तश्चैव महामते, बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था के काल तक इसको कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग बन रहा है। कौन कौन से कष्ट इसको प्राप्त होंगे आगे उसका वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि इस बालक का जन्म उत्तम और प्रतिष्ठित कुल में प्राप्त हो, तथास्तु विविधम क्लेशम विग्रहवादकम कुले, किंतु जिस कुल में इसका जन्म प्राप्त हो उस कुल में नाना प्रकार का विग्रहवाद उत्पन्न हो और परस्पर आपस में ही लोग विग्रहवाद से युक्त हों। चार्थ कष्टम बीजानीयात क्लेशम तापम महामते, युवावस्था बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था के काल तक कुछ अर्थ संकट से भी इस बालक को ग्रसित होने का योग है। क्लेशम तापम बीजानीयात, और इसके अतिरिक्त बाल्यावस्था में इसको शारीरिक कष्ट भी प्राप्त होने का योग है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भरम पांडुरोगम बीजानीयात आमोदर विकारकम, बाल्यावस्था में 1, 3, 6, 8, 9, 11 और 13 वर्ष की अवस्था में शीत जनित विकार बार बार उत्पन्न हो, सर्दी जुकाम व्रण ज्वर इत्यादि से, पांडुरोग से, पीलिया के रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम, किंतु सुयत्न से रक्षा प्राप्त करे। यौवनेपि महाप्राज्ञ आमोदर विकारकम, युवावस्था में इस बालक को पेट का विकार प्राप्त हो, उदर का विकार प्राप्त हो। मेरुदंडे कदा कस्मिन क्लेशम तापम तथैव च, और कभी कभी मेरुदंड का विकार उत्पन्न होने का योग है। शीर्षे क्लेशम तथा तापम नेत्रे कष्टम तथैव च, कभी सिर की व्यथा माइग्रेन और नेत्र का विकार उत्पन्न होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञे दुर्घटनादिकम भयम, और इसके अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटना और चोट चपेट लगने का योग उपस्थित हो। जायते तु महाप्राज्ञे सुखी मानी भवेदपि, किंतु यत्नोपचार से यह बालक सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। चाग्रजयिका भी संभव, अपने से बड़ी एक बहन का सुख प्राप्त करने वाला होए। पश्चात सोत्पत्तिकम अपि, और उसके पश्चात अपना जन्म हो। चानुजयिका सुखम योगम भ्रूण श्रावम तथैव च, और एक छोटी बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त एक बार माता को भ्रूण श्राव हो जाए, इस प्रकार का योग है। और असमय में ही माता को संतानावरोध उत्पन्न हो। पैतृक ऐश्वर्यकम मध्यम भूम्या राम गृहादिकम, हे शुक्र जी यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य अर्थात जो पूर्वजों के द्वारा संचित किया जाए धन, वह पैतृक ऐश्वर्य इसको मध्यम रूप में प्राप्त हो, जिसमें कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का मध्यम सुख प्राप्त करने वाला होए। जनकश्चादव महाप्राज्ञ मेधावी मतिमानपि, इस बालक के पिता प्रारंभ में बड़े बुद्धिमान कर्मण्य और मेधावी हों। विद्योपाधिम लभेच्चैव सुखी मानी तथैव च, विद्या का उत्तम लाभ प्राप्त करें और बड़े सुखी और मानी सरल विचार के हों। विधि शास्त्रस्य मर्मज्ञ तथास्तु न स्थिरम फलम, इस बालक के पिता को विधि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। स्वाध्याय काल के कबे क्लेशम तापम बीजानीयात, किंतु हे शुक्र जी पिता जब स्वाध्याय के समय में ही रहें अर्थात पढ़ाई के ही समय में ही रहें तो उनको क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। विषय नैव प्रदानंच
पेय द्रव्य तदांतरे, किसी पेय पदार्थ के अंतर्गत उनको उपविष मिला करके पिला दिया जाए जिससे उनको मानसिक विकृति प्राप्त होने का योग है। क्लेशम तापम महाप्राज्ञे, इस प्रकार उनको मानसिक क्लेश प्राप्त होने का योग है। तथोन्माद समम रोगम मतिश्च कुंठिता भवेत, उस पेय द्रव्य का सेवन करने से उनकी बुद्धि कुंठाग्रस्त हो जाए और उनकी विद्या भी अपूर्ण हो जाए, विद्या में विघ्न उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार आगे चल कर के पिता को बार बार मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग बने। एतदग्रे महाप्राज्ञे मातु सौख्यम च पूर्णकम, इस प्रकार पिता का इस बालक को पूर्ण स्नेह न प्राप्त हो, माता का पूर्ण स्नेह और माता के द्वारा ही इसका पूर्ण रूप से पालन पोषण हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। जन्मदा सरला शैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता सुशीला हो, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो और प्रियंवदा हो। स्वभुजाय करी नारी जायते नात्र संशय, और माता के द्वारा धनोपार्जन का योग बने, माता धन का लाभ प्राप्त करे और संतानों का या भाई बहनों का पालन पोषण करने वाली हो। मातृ पितृ सुखम पूर्णम यद्यपि तू लभते नरः, यद्यपि माता पिता दोनों का सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त होने का योग है। चादव तू पितु हानि, किंतु प्रारंभ में पिता की हानि हो। जायते तू महाप्राज्ञे खबे दूर्ध्वम महामते, जब यह बालक 40 वर्ष की अवस्था का हो जाए तो पिता की हानि का योग है। मातु सौख्याधिकम लाभम खबाणांतम न संशयः, माता का सुख अपनी 50 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दंतोर्ध्वम विविधम क्लेशम, यद्यपि जब इस बालक की अवस्था 28 से 32 वर्ष के अंतर्गत रहे तो माता को भी कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। अस्थिमज्जा विकारंच मानसी दैविकी व्यथा, माता को अस्थि और मज्जाजन्य विकार प्राप्त हो और क्लेश प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम, सुयत्न से रक्षा प्राप्त होने का योग है। पितृव्ययिक सुखम योगम जायते तु महामते, एतदग्रे महाप्राज्ञे नैव स्थिरमते यदा सुखम मोदम नवयतात क्लेशम तापम पुनः पुनः। ग्रह योगानुसार पिता के एक और भाई हों, किंतु पिता के उन भाई का सुख पूर्ण न प्राप्त हो, उनकी असमय में ही मृत्यु हो जाए। प्रवासाद धन लाभंच क्लेशम तापम पुनः पुनः, वे कहीं परदेश में रहकर धनोपार्जन करें और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाए, इस प्रकार का योग बने। पितु स्वसा द्वयम तात यत्रैका नैव जीविता, पिता को 2 बहन का सुख प्राप्त हो किंतु उसमें से भी एक जीवित न रहे। चात्मघातम कृति चैव येन केन सौख्यम महामते, और वह आत्मघात करने वाली हो, इस प्रकार का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञे पितु स्वसा धरा सुखम, इस प्रकार ग्रह योगानुसार पिता एकमात्र जीवित रहें और पिता को एक बहन का सुख प्राप्त होने का योग बने। इसके अतिरिक्त अगर और कोई हो तो वह अल्पजीवी हो, अधिक समय तक उनका सुख न प्राप्त हो, इस प्रकार का योग है। मातुलद्वय योगंच यत्रैकः गर्भ के मृतः, इस बालक को 2 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है किंतु एक मामा की गर्भ में ही मृत्यु हो जाए, एक मामा की गर्भ में ही मृत्यु हो जाए, एक मामा का सुख प्राप्त हो। मातु स्वसाधिका सौख्यम, मौसी का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। वेदांतरम न संदेहो, 4 संख्या तक मौसी का सुख प्राप्त होने का योग है। युग में जन्म महाप्राज्ञे चैकत क्लेशम महामते, जिसमें से किसी का जुड़वे संतान के रूप में भी जन्म होने का योग है किंतु उसमें से एक की असमय में ही मृत्यु हो जाए और एक ही जीवित रहे। इस प्रकार माता के अतिरिक्त माता के 4 और बहन हों, इस प्रकार का योग बन रहा है। सुखम मोदम लभेच्चैव जायते तु महामते, इस प्रकार यह बालक मध्यम सुखी हो, पारिवारिक रूप से यह बालक मध्यम सुखी हो, मध्यम पैतृक ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त करने वाला होवे।
कुटुंबे विग्रहम वादम क्लेशम तापम तथैव च। कुटुंब में, परिवार में बड़ा विग्रहवाद उत्पन्न होने पर इस बालक को बाल्यावस्था से ही बड़े संघर्ष का योग बन रहा है। आरोपम विविधम तात क्लेशम तापम तथैव च। पूर्व जन्म में यह बालक बहुतों की जीविका का हरण किया था, अतः इस जन्म में बाल्यावस्था से ही इसके पैतृक संपत्ति का हरण हो जाए, इस प्रकार का योग बन रहा है। स्वस्थानेनैव वासंच कृतशीलस्तपोथन। जिस स्थान पर इसका जन्म हो वहाँ पर निवास न कर पाए, इस प्रकार का संघर्षमय जीवन उत्पन्न हो। क्लेशम तापम विजानीयात सुखी मानी तथैव च। और इस प्रकार जन्म स्थान का परित्याग करके अन्यत्र निवास करे, इस प्रकार का योग बने। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्। इस प्रकार स्वयं यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा अपने पैतृक गृह में ही प्राप्त करने का योग है। तथास्तु विविधम क्लेशम पितृव्याधि सकाश के चांगना तु महाप्राज्ञ क्लेशम तापम प्रदायिनी। हे शुक्र जी, इस बालक के पिता के जो भाई हों उनकी पत्नी बहुत क्लेश और ताप प्रदान करने वाली हों। इस बालक को और इसकी माता को भी अकारण ही आरोप प्रत्यारोप और क्लेश और ताप प्रदान करती रहें। उपेक्षाम विविधम कर्त्री जायते नात्र संशय। वह बार बार उपेक्षा करें और अपमान करें, इस प्रकार का क्लेश और ताप इस बालक को प्राप्त हो। जायते तु महाप्राज्ञे जन्माहाद विविधे कबे सुखम मोदम नवैतात। इस प्रकार जन्म से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था तक क्लेशित हो, पुनः 18 से लेकर के 23 वर्ष की अवस्था तक कुछ इस बालक को सुख और मान का लाभ प्राप्त करने का योग है। विद्योपाधिम लभेच्चैव स्वभाषावर्तिनीमपि। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा 16 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त करने के पश्चात पुनः 18 से 22 वर्ष की अवस्था में उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त करने का योग है। विज्ञानम गणितम चैव कला शिल्पादि यांत्रिकम। विज्ञान, गणित, कला, शिल्प शास्त्र, यांत्रिकीय विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। योग्यता स्नातकम लाभम। और स्नातक के समान योग्यता का लाभ यह बालक प्राप्त करे। श्रमेणैव महाप्राज्ञ प्रज्ञावान जायते शिशु। श्रम पूर्वक विद्या का लाभ करे। यद्यपि पढ़ाई में भी बीच बीच में अवरोध उत्पन्न होता रहे, मन उच्चाटित होता रहे, लेकिन यत्न पूर्वक विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करने वाला हो। जायते तु महाप्राज्ञ यौवनेपि पुनः पुनः नृपगेहे पदार्थाय परीक्षामपि दानकम। हे शुक्र जी, विद्या पूर्ण करने के पश्चात यह बालक राजगृह में पद प्राप्ति के निमित्त बार बार परीक्षाएं प्रदान करे, बार बार प्रयत्नशील रहे। नैव स्थिरम पदम लाभम। किंतु इसको कोई स्थिर पद न प्राप्त हो। मुन युग्मोत्तरार्धेण खरामांतम तपोधन। युवावस्था में 25 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में, पुनः 27 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में नाना प्रकार से यह बालक पद प्राप्ति के लिए परीक्षाएं प्रदान करे या प्रयत्नशील रहे, किंतु इसका चयन न हो पाए या इसको कोई पद का लाभ न प्राप्त हो। चिंतार्तो यौवनेन किंग कर्तव्य विमूढ़ कह। जिससे बड़ा चिंतातुर रहे और किंग कर्तव्य विमूढ़ रहे। जायते तु महाप्राज्ञ अर्थापत्तिर पुनः पुनः। और कोई स्थिर पद और वेतन न प्राप्त होने के कारण कभी कभी अर्थ संकट से भी ग्रसित होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण बाधा गंतुक दर्शनम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए थे उसके प्रभाव से इस जन्म में स्थिर पद और वेतन प्राप्त करने में बड़ी बाधा का योग बन रहा है। नैव स्थिर मतिश्चैव क्लेशम तापम पुनः पुनः। न तो इस बालक की मति स्थिर रहे, न इसका कार्य क्षेत्र स्थिर रहे, इस प्रकार बहुत चिंतातुर रहे। एतदग्रे महाप्राज्ञे मातुर द्वारा धनम लभेत। इस प्रकार माता के द्वारा पालन पोषण होता रहे और सुख और मोद का लाभ प्राप्त होए।
सुखी मानी भवे चैव प्रायश्चित्त प्रभावतः जीविकाम हरणम चैव एतदग्रे पुनः पुनः प्रायश्चित्त प्रभावेण सुखम मोदम लभेदपि। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालक धन के लोभ में आकर के लोगों की जीविका का हरण किया था, अतः अपने उस पद के दुरुपयोग करने के फलस्वरूप इस जन्म में इसको कोई पद ही न प्राप्त हो, इस प्रकार का योग बने। यद्यपि यह पद प्राप्त करने की चेष्टा करता रहे किंतु विफल हो। जायते तु महाप्राज्ञे प्रायश्चित्त प्रभावतः विलंबेन पदम लाभम। किंतु हे शुक्र जी, उस पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो विलंब से इसको पद का लाभ प्राप्त हो। याम्ये दिशि महाप्राज्ञे प्रतीच्योत्तर कोण के निरीक्षणादिकम तात पदमान सुखी भवेत। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो 30 से 32 वर्ष की अवस्था में, विशेष करके 31 वर्ष 5 मास की अवस्था होने पर दक्षिण दिशा में अथवा पश्चिम दक्षिण के कोण में सुदूर इसको पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। निरीक्षणाधिकारकम और अधिकार युक्त पद का लाभ प्राप्त हो। निरीक्षक तुल्य पद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञे बाणरामोत्तरार्धतः बाहुवेदांतरम तात। और जब इसको पद का लाभ प्राप्त हो तो इसके पश्चात इसकी विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। हे शुक्र जी, 35 वर्ष की अवस्था से लेकर के 37 वर्ष की अवस्था में, पुनः 40 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में, फिर इसके पश्चात 47 वर्ष की अवस्था में पद वृद्धि का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञे सुखी मानी भवेतपि। इस प्रकार इन वर्षों में पद वृद्धि करे और धन मान का लाभ संचित करने वाला होए। यौवने विविधोत्थानम कृतशीलस तपोधन। युवावस्था में इस बालक के द्वारा बहुत उत्थान का योग बन रहा है और समस्त सुख और मान का लाभ प्राप्त होने का योग है। नवगेहादि सौख्यंच वाहनादि सुखम लभेत। नवीन गृह का सुख प्राप्त हो, वाहन का सुख प्राप्त हो, भृत्य वर्ग का सुख प्राप्त हो। प्रचुरोन्नति योगंच और प्रचुर उन्नति का योग है। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते भाग्य वृद्धिर विलंबेन। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर समस्त बाधाएं समन हो और इस बालक का जो भाग्योदय बाधित है उस भाग्योदय की बाधा समन हो जाए और इसका पूर्ण भाग्योदय होने पर इसको निश्चित ही राजकीय पद और वेतन का लाभ प्राप्त होए। नृपमान्योपि जायेत। जैसे पूर्व जन्म में राजा का प्रिय था उसी प्रकार इस जन्म में भी राजा का प्रिय हो, अर्थात राजगृह में उत्तम पदाधिकार की प्राप्ति करे। दंतांतरम महाप्राज्ञे दारा सौख्यम लभेदपि। हे शुक्र जी, 32 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पत्नी सुख प्राप्त होने का योग है। जायते पूर्व जन्मनि दारा सौख्यम विजानीयात्। पूर्व जन्म की ही पत्नी पुनः इस जन्म में पत्नी के रूप में प्राप्त हो। तस्माद्दुपे क्षणम कुर्यात् कारिणी तु महामते। उस जन्म में इसने उस पत्नी का बड़ा ही अपमान और तिरस्कार किया था और पर स्त्री में अनुरक्त हो गया था, अतः इस जन्म में पत्नी पक्ष से क्लेश और ताप की प्राप्ति होने का योग है। सक्रे चेशान केवापि दारा सौख्यम लभेदपि। पूर्व अथवा ईशान कोण के अंतर्गत इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त हो। सहजैक युता नारी सहजापि द्वयांतरम। पत्नी के एक भाई हो और 2 बहन हो। विदुषी प्रियंवदा चैव गृहे कार्ये सुदक्षका। वह पूर्ण विदुषी हो और प्रियंवदा हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। तथास्तु जायते तात दुराग्रहेण संयुता। किंतु अति दुराग्रही हो, दुराग्रह से युक्त हो। स्वच्छंदा चाप यौवने और स्वच्छंदता पूर्वक आचरण करने वाली हो। क्लेशम तापम विजानीयात् दारा संगे महामते। कटुता वर्धनम योगम मनोमालिन्यतापि च। इस प्रकार युवावस्था में पत्नी के साथ क्लेश और मनोमालिन्यता उत्पन्न हो
इस प्रकार संघर्ष की वृद्धि होने का योग है। विशेषत्वम महाप्राज्ञे दंतांतरम फलम त्विदम। विशेष करके 32 वर्ष की अवस्था में विवाह होने पर आगे ऐसा फल प्राप्त हो। प्रजा सौख्ये बाधा स्यात्, और संतान सुख में बाधा का योग प्राप्त हो। भ्रूण श्रावम मनेकंच क्लेशम तापम पुनः पुनः। इस प्रकार संतति में क्लेश प्राप्त हो, अगर गर्भ आए तो नष्ट हो जाए, इस प्रकार का क्लेश प्राप्त हो। चिंतनम जायते तात। इस प्रकार पत्नी के पक्ष से और संतान के पक्ष से यह बालक आगे चल करके चिंतित हो, चिंतातुर रहे। यौवने तु महाप्राज्ञे खवेदांतम महामते क्लेशम तापम विजानीयात दुर्जय रोग पीड़नम। इसके अतिरिक्त युवावस्था में 40 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में इसको क्लेश और ताप शारीरिक भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। दुर्घटनादि भीतिश्च पादे शीर्षे क्षतम भयम। दुर्घटना का भय प्राप्त हो, पैर और सिर में चोट चपेट लगने का योग उपस्थित हो। अंत्रदोषम बीजानीयात शल्योपचारकम तथा। और उस समय आंत का विकार और शल्योपचार होने का योग उपस्थित हो। सुखम मोदम लभेच्चैव। किंतु यत्न पूर्वक सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। पितु शोकम भवेच्चैव। इस प्रकार उसी 40 से 42 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पिता का भी शोक होने का योग है। एतदग्रे महाप्राज्ञे प्रायश्चित्त प्रभावतः सुखी मानी भवेच्चैव। इस प्रकार पूर्वजन का प्रायश्चित्त करने पर उस समय रक्षा प्राप्त होती रहे और इस बालक को विलंब से संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। पुत्रैक सुख लाभंच सुता चैकापि संभव। इस बालक को केवल 2 संतान का सुख प्राप्त हो, एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त एक संतान पैदा होकर के जीवित न रहे और 2 बार गर्भपात हो जाए, इस प्रकार का योग उपस्थित हो। यौवने तु महाप्राज्ञे द्वारो दारा धनम लभेत। युवावस्था में इसकी पत्नी भी अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। चाभिमानेन युक्ता स्यात्। किंतु वह बहुत अभिमान से युक्त रहे। क्लेशम तापम प्रदायिनी। जिससे क्लेश और ताप प्रदान करने वाली होए। जायते तु महाप्राज्ञे सुयत्ने सुख लाभकः। किंतु यत्न पूर्वक सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो। पूर्व पाप प्रभावेण द्विभार्या युगकम अपि। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से द्विभार्या योग भी बन रहा है। तथास्तु विविधम तात प्रायश्चित्तेन रक्षितः। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने से वह योग नष्ट हो और द्विभार्या योग भी नष्ट हो जाए। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम विजयम सर्व कर्मसु। प्रायश्चित्त के प्रभाव से पत्नी सुख पूर्ण हो और द्विभार्या योग नष्ट हो, संतानादि सुखों का पूर्ण लाभ प्राप्त हो और उत्तरोत्तर उन्नति हो। विद्रुमम धारणम रत्नम जायते तु महामते। युवावस्था में यह बालक विद्रुम रत्न धारण करे, इसके अतिरिक्त शिवार्चन करे। जायते तु महाप्राज्ञे सुखी मानी भवेदपि प्रायश्चित्त प्रभावेण समनम जायते कवे। और इसके अतिरिक्त नित्य शिवार्चन करे, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करे तो समस्त बाधाएं समन हों और बाधाएं शांत हों। खरामे दंतवर्षांतम बाण रामांतरावधिम विविधोन्नत सौख्यंच। विशेष करके 30 से 32 वर्ष की अवस्था में पद और मान का लाभ प्राप्त करने का योग है। बाण रामोत्तरार्धेण पद वृद्धिस्तपोधन। और 35 वर्ष की अवस्था से 37 वर्ष की अवस्था में पद वृद्धि हो। बाहुवेदे स्ववेदांतम पद वृद्धिस्तपोधन। 42 से 47 वर्ष की अवस्था में भी पद वृद्धि हो। खवाणांतम महासुखम। और 50 वर्ष की अवस्था तक महान सुख का लाभ प्राप्त करने वाला हो। इस प्रकार 42 वर्ष की अवस्था के अंदर अंदर पिता का शोक, खबाणांतम महाप्राज्ञे मातु शोकम प्रदर्शनम। और 50 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत माता का शोक होने का योग है। जायते तु विशेषेण सुखी मानी भवेदपि। इस प्रकार 50 वर्ष की अवस्था से लेकर के
65 वर्ष की अवस्था तक का समय शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल को प्रदान करने वाला होए। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिसको करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकं पूजनं खोडसादपि मदुक्तं शिव मंत्रं च सहस्त्रं वेद युग्मकं सावित्र्याः तत्समं चैव हवनादिर यथाक्रमम्। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय में मेरा बताया हुआ मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्र्याः तत्समं चैव, और उसी के बराबर 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का भी जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। इसके पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। जिस दिन यह बालक पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित कर ले उसी दिन से इस बालक का भाग्योदय का योग प्रारंभ हो जाए और विशेष भाग्योदय का योग बने। पदमान लभे नूनम। प्रायश्चित को करने के बाद शीघ्रातिशीघ्र पद और मान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। दारात्मज सुखी भूयात लभते दीर्घ जीवनम। पत्नी और संतान आदि सहित दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। यौवने प्रौढ़ के तात सुखी मानी विशेषतः, और युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था में सुखी और मानी हो। कोश कीर्त्यादि युक्तोपि अपना कोश स्थिर करे, कीर्तिमान हो, कुल गौरव वर्धक, और अपने कुल गौरव की वृद्धि करे। शत्रुणाम मर्दनम कुर्यात जायते तू पुनः पुनः। अपने शत्रु वर्गों का मर्दन करने वाला हो, शत्रुओं का मर्दन करे, शत्रुमर्दी हो। इस प्रकार समस्त न्यायालयीय विवादों में विजय का लाभ प्राप्त करे। पैतृक ऐश्वर्य संयुता, जो पैतृक संपत्ति दूसरों के हाथ में चली गई है उसका भी लाभ इस बालक को प्राप्त हो। सुखी मानी भवे चैव, और इस प्रकार समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करके सुखमय जीवन यापन करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञ गुरोश्चैव दशांतरे चोत्पन्नो बाणवर्षांतम। हे शुक्र जी, आगे महादशा के बारे में बता रहे हैं। बृहस्पति की महादशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की महादशा का प्रभाव रहे। विद्यारंभम गृहोल्लासम जायते तु महामते। इस बृहस्पति की महादशा में विद्यारंभ हो, गृह में उल्लास हो, सहजादि सुख प्राप्त हो। भूयः शनि दशांतरे वेद युग्मांतरम तात शुभाशुभम द्वयम फलम। 5 वर्ष की अवस्था के पश्चात शनिश्चर की दशा चले जो 24 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस दशा में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। विद्या वृद्धिर गृहोल्लासम तथास्तु न स्थिरम फलम। इस शनिश्चर की दशा में इस बालक को बहुत संघर्ष करना पड़े, अर्थात 5 वर्ष की अवस्था से लेकर के 24 वर्ष की अवस्था तक बड़ा ही संघर्षकारक योग बन रहा है। क्लेशम तापम बीजानीयात विग्रहवाद कमकुले। जहां पर यह निवास करे वहां पर बार बार पीड़ित हो, विग्रहवाद से कष्टित हो, जिससे इसकी पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न हो। क्लेशम तापम बीजानीयात दशायाश्चोत्तरार्धतः। किंतु दशा का उत्तरार्ध आने पर यह बालक उस स्थान का परित्याग करके अन्यत्र निवास करे। विद्योपाधिम लभेच्चैव, और विद्या प्राप्त करने के निमित्त दूर देश चला जाए, दूर जाकर के विद्या का लाभ प्राप्त करे।
विशेषोपाधिकम लाभम, और इसी शनिश्चर की दशा में विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त करने वाला होए। प्रशिक्षणादिकम लाभम जायते तू पुनः पुनः शनिश्चर की दशा में उत्तम विद्या और विशेष प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने वाला होए। भूयः सौम्य दशांतरे, हे शुक्र जी 24 वर्ष की अवस्था के पश्चात शनिश्चर की दशा प्रारंभ हो। रामबाणांतरम चैव शुभम भाग्योदयम अपि, यह बुध की दशा 53 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें सुख और मोद प्राप्त करने का योग है। नवगेहादि सौख्यंच सुखम मोदम लभेदपि, इस बुध की दशा में प्रारंभ में नवीन गृह का सुख प्राप्त करने का योग है। पदमान लभेद नूनम दारात्मज सुखम लभेद, इसी बुध की दशा में पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो, पत्नी और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त करने का योग है। पदमान प्रवृद्धिश्च विजयम सर्व कर्मसु, पद और मान में वृद्धि हो, समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होए। नवगेहादि सौख्यंच वाहनादि सुखम लभेत, इस दशा के उत्तरार्ध में इस बालक की विशेष उन्नति हो, महान सुख प्राप्त हो, देश देशांतर की यात्रा हो और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च पदोच्चम लगते शिशु, कोश और कीर्ति से युक्त हो और उच्च पद वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। खतरकांतम महन्नेष्टम, किंतु 53 से लेकर 60 वर्ष की अवस्था में बहुत कष्टित होने का योग है। उस समय केतु की दशा चले। आमोदर यकृत दोषम पक्षाघातादि दुर्जयम, केतु की दशा में दुर्जय रोग उत्पन्न हो। 53 से 60 वर्ष की अवस्था में बहुत शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है, विशेष करके उदर विकार, यकृत विकार और पक्षाघातादि रोगों से बहुत कष्ट प्राप्त हो। सहसा धन हरासत्वम नृपकोपादिकम भयम, सहसा धन का अपव्यय हो, उसी समय राजकोप हो, कोई आरोप लग जाए, प्रत्यारोप लग जाए, नृपकोपादि भीतिश्च नृपकोप हो जाए, पदच्युतोपि जायते, जिससे कुछ समय तक यह बालक पदच्युत भी हो जाए। चंडी पाठे सुखम लाभम, उस समय चंडी का पाठ करने से सुख और मोद की प्राप्ति करने का योग है। भूयः शुक्र दशांतरे, 60 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे शुक्र की दशा प्रारंभ हो, यह इस बालक के जीवन की अंतिम दशा हो। प्रजोद्बाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, यह शुक्र की दशा उत्तम फल देने वाली हो। इस दशा में संतानों की विद्या पूर्ण हो, संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त हो। देवे तीर्थे नुरागंच प्रजा द्वारा धनम लभेत, इसमें देवता और तीर्थ का दर्शन हो अर्थात तीर्थाटन हो, संतानों के द्वारा धन की प्राप्ति हो। तथास्तु विधम क्लेशम, किंतु मस्तिष्क का विकार उत्पन्न हो, नाना प्रकार से क्लेश प्राप्त हो। दुर्जय रोग कम भयम, 70 से लेकर 72 वर्ष की अवस्था में और पुनः 74 वर्ष की अवस्था में आयुभय का योग प्राप्त हो रहा है। मुनि सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, किंतु इन वर्षों को शिवार्चन के द्वारा, उपाय के द्वारा अगर पार कर जाए तो 77 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित हो। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः, और हे शुक्र जी मृत्यु के पश्चात अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।